तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत बढ़िया सा, आपकी टेस्ट ग्रेवल का ही बुक का ही क्वेश्चन है। क्या है? चिरंजीवी लिमिटेड इज इशूड 2000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स इन द फॉलोइंग केसेस। सबसे पहला केस क्या है बेटा? सबसे पहला केस है व्हेन डिबेंचर्स वर इशूड एट 10% प्रीमियम, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। तो दोनों ही केसेस किस चीज के हैं? दोनों ही केसेस है प्रीमियम के। इशू भी कितने पे करा? प्रीमियम पे, और रिडीम भी कैसे हो रहा है? प्रीमियम पे। ठीक, अब सबसे पहले एंट्री क्या होने वाली है? सबसे पहले एंट्री होगी बेटा बैंक में पैसा आने की। तो पैसा आने की एंट्री यहीं पे रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। कितना पैसा आएगा? देखो बेटा, इशू कितने पे करा है? 10% के प्रीमियम पे, और एक डिबेंचर कितने का है? 10 रुपए का। तो सर 10 रुपए का 10% कितना हो गया? 10 रुपीज, राइट। अब तो इसका मतलब इशू कितने पे करा होगा हमने? 110 रुपीज पे। तो 2000 डिबेंचर्स हैं और एक डिबेंचर 110 रुपए पे इशू करा, तो इसका मतलब कितने रुपए? 2,20,000 रुपए। यस सर, तो 2,20,000 रुपए हमारे पास आएंगे, राइट। इतना ही पैसा यहां पर लिखेंगे, 2,20,000 रुपए। अब सेकेंड एंट्री होगी, कितने परसेंट का डिवेंचर है बेटा? 10% का डिवेंचर है, तो 2 डिवेंचर 10% डिवेंचर अकाउंट। अब देखो यहां पर कितना पैसा आया? 2,20,000 रुपए। तो यही सेम अमाउंट यहां पर आ जाएगा। परसेंटेज डिवेंचर में हमने सीखा अभी तक कि भाई हमेशा नॉमिनल वैल्यू ट्रांसफर करना है हमें। तो नॉमिनल वैल्यू कितना है? नॉमिनल वैल्यू है 2000 इंटू 100 रुपीज, करेक्ट। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें अगर हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 2 लाख। अच्छा सर 20,000 रुपए का क्या है? 20,000 रुपए का है सर प्रीमियम। तो वो प्रीमियम कहां जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, बिल्कुल। अब एक और बात समझिए, यहां पर तो ये हो गया। अब जो फ्यूचर में मुझे एक्स्ट्रा पैसा लौटाना है, मुझे कितना एक्स्ट्रा पैसा लौटाना है बेटा? 5%। ये 5% किसका? नॉमिनल वैल्यू का, करेक्ट। तो नॉमिनल वैल्यू का 5%, वो कितना हो जाएगा? 5 रुपए हो जाएगा सर। तो 5 रुपए उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो फ्यूचर में क्योंकि लॉस होने वाला है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितने रुपए से बेटा? 2000 इंटू 5 रुपीज। आई होप इसमें कोई दिक्कत अब नहीं लग रही होगी आपको, बहुत इजी लग रहा होगा। यस, तो 10,000, और क्योंकि फ्यूचर में प्रीमियम है, फ्यूचर में हमें ज्यादा पैसा लौटाना है, तो हमारे लाइबिलिटी बनेगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितना पैसा आएगा बेटा? सेम अमाउंट आ जाएगा, दैट इज 10,000 रुपीज, करेक्ट है। यस। अच्छा एक छोटी सी चीज समझिए, अभी हमने जो लास्ट केस यानी 6th केस करा, उस 6th केस में क्या था? 6th केस में जो डिस्काउंट पे इशू करा, तो उसके लिए एंट्री हमने करी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। और हमने जो दूसरा केस करा दैट इज कि प्रीमियम पे हमने रिडीम करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम एंट्री करी हमने लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। उन दोनों को आप मर्ज भी कर सकते हो, बताता हूं मैं कैसे। मेरे को भी पढ़ाते पढ़ाते याद आया। इन दोनों एंट्रीज को आप क्या कर सकते हो? इन दोनों एंट्रीज को आप मर्ज भी कर सकते हो बेटा, कि क्योंकि दोनों ही तो एक तरीके के डिस्काउंट ही तो है, दोनों एक तरीके का लॉस ही तो है, लॉस है। तो फिर आप दोनों ही चीजों को क्या कर सकते हो? एक एंट्री में मर्ज भी कर सकते हो। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर सीधा आपने अमाउंट लिख देना है ऐड करके 40 रुपए, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके, यस। ये वाला केस आया हो आप सभी को समझ आ गया होगा। यस। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस क्या रहेगा हमारा? नेक्स्ट केस यानी बी पार्ट, ठीक है। बी पार्ट में हमने क्या करा? 5% का डिस्काउंट पे इशू करा है और 10% का प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं हम। यानी इशू कितने पे कर रहे हैं बेटा? इशू कर रहे हैं 95 रुपीज पे, और रिडीम कितने पे कर रहे हैं? 110 रुपए पे। 10 रुपए का प्रीमियम है। समझ आ रही है ये बात? हाँ। अब सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, ये तो सर यूज टू हो गए हम इसके। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। This will be 2000 into 95. This will be same, ठीक है ना। तो मैं नहीं लिख रहा हूं। तो अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा? अमाउंट आ जाएगा फाइनली हमारे पास 1,90,000 रुपीज। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट एंट्री दैट इज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। परसेंटेज कितना है सर? 10% है। 10% डिबेंचर अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। यहां पर तो सेम अमाउंट आएगा जो ऊपर आया, बिल्कुल। यहां पर कितना अमाउंट आएगा? यहां पर आएगा नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू 2000 इंटू 100 रुपीज, दिस विल बी 2 लाख। कोई दिक्कत इसमें नहीं।
सर हमने 10,000 रुपए का डिस्काउंट दिया, अगर वो 10,000 रुपए का डिस्काउंट दिया है तो वो डिस्काउंट क्या करना चाहिए हमने, डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, डेबिट, बिल्कुल। और क्योंकि फ्यूचर में हमें नुकसान हो रहा है, 10 रुपए ज्यादा पे वापस करना है, 10 रुपए ज्यादा पे वापस करना है, तो हमें 10 रुपए का नुकसान हो रहा है। अब आप यहां पर ये नहीं बोल सकते कि सर हमने 95 पे इशू करा, मतलब हमारे पास पैसा आया 95 और हमें वापस करना है 110, यानी 15 रुपए का नुकसान हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों को कि भाई हमें नॉमिनल वैल्यू की दीवार बीच में खड़ी करके देखना है। अगर बीच में दीवार है, 100 रुपए की दीवार है, तो इधर प्रीमियम वाला वैल्यू, मतलब जितने पे रिडीम हो रहा है वो वाला वैल्यू, इधर इशू वाला वैल्यू। तो इशू वाले के लिए नॉमिनल वैल्यू से कंपेयर करना है हमेशा, और रिडीम वाले के लिए भी नॉमिनल वैल्यू से कंपेयर करना है हमेशा। ठीक है, ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि भाई इतने पे इशू करा, इतने पे रिडीम हो रहा है, तो जो डिफरेंस है वो हमारा लॉस है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है बच्चों। क्या करना है, हमेशा नॉमिनल वैल्यू के नाम की दीवार बीच में रखनी है। ठीक है, इशू को भी कंपेयर करेंगे, इशू प्राइस को भी कंपेयर करेंगे तो नॉमिनल वैल्यू से, और रिडीमेबल वैल्यू को भी कंपेयर करेंगे तो नॉमिनल वैल्यू से। याद रखना ये चीज। ओके, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अब बेटा लॉस कितने का हो रहा है मुझे, यहाँ पे लॉस हो रहा है सर आपको 2000 इंटू 10 रुपए का, यानी 20,000 रुपीज का। तो फ्यूचर में मुझे एक्स्ट्रा पैसा भी कितना लौटाना पड़ेगा, मेरी लाइबिलिटी कितने से क्रिएट होगी, 20,000 रुपए से। ठीक है ना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से। करेक्ट है, आई होप ये भी पार्ट आपको समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट केस के ऊपर, नेक्स्ट सी पार्ट के ऊपर मूव करते हैं। अब सी पार्ट में क्या बोला है देखिए, डिबेंचर्स वर इशूड एट पार। ये तो बहुत इजी है सर, रिडीमेबल एट प्रीमियम, यानी 110 रुपए पे हम इशू कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं अपने डिबेंचर को। तो पहली एंट्री आप लोग खुद ही कर सकते हैं अब तो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आएगा सर, 2000 इंटू 100 रुपए, यानी 2 लाख। कोई दिक्कत इसमें? फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि फ्यूचर में मुझे एक्स्ट्रा पैसा लौटाना है, 10 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, एंड लास्ट में टू प्रीमियम, लास्ट है तो मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो बेटा यहां पर कितना पैसा आएगा, जितना ऊपर आया सेम नॉमिनल वैल्यू वाला ही अमाउंट है, यहां पर भी नॉमिनल वैल्यू अमाउंट आएगा, तो 2 लाख यहां पर भी आ जाएगा। यहां पर कितना आएगा बच्चों, यहां पर आएगा, क्योंकि हमें 10 रुपए एक्स्ट्रा लौटाना है, 10 रुपए एक्स्ट्रा लौटाना है, तो मेरे को कितना नुकसान हो रहा है, 10 रुपए का। 2000 इंटू 10 रुपीज, दिस विल बी 20,000 एंड द सेम विल बी आर लाइबिलिटी, और वो लाइबिलिटी के रूप में यहां पर भी आ जाएगा 20,000 रुपए। तो इजी था। तो बेटा इस चैप्टर से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, बहुत इजी चैप्टर है। आपको ये केसेस अगर आपको समझ आ गए तो मैक्सिमम चैप्टर आपको पूरा कवर हो गया। ठीक है, अब कुछ छोटे छोटे से टॉपिक बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको अगर जरा भी कोई डाउट रहा हो, कोई दिक्कत रही हो, तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिएगा, आपको वो क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। बाय बाय।